ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सबका। भगवान के नाम के जप के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरा दिवस, अंतिम दिवस है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पुराणों में भगवान के नाम के विषय में क्या कहा गया। अलग अलग पुराण में केवल अष्टकम के ऊपर चर्चा की। और कल हम लोग चर्चा कर रहे थे यमदूतों का और विष्णु दूतों का संवाद, और फिर यमराज के द्वारा हरि नाम की महिमा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमें व्यवहारिक तौर से हर रोज़ जो हम जप करते हैं उसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, और साथ ही साथ कैसे हमें जप करना चाहिए। तो आज थोड़ा बहुत हम कहेंगे और फिर आप सब अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप सब जो भी प्रश्न जप के विषय में आपके हों तो आप हाथ उठा सकते हैं अभी से। जैसे जैसे ही हम जो बोल रहे हैं थोड़ा सा समाप्त करेंगे, उसके बाद आपके जो प्रश्न हैं जप के विषय में, बहुत सारे हो सकते हैं कि नींद आती है, या ध्यान नहीं लगता है, या कैसे बैठना चाहिए, जो भी आपको जप के विषय में जो भी प्रश्न हो व्यवहारिक, आप उसको पूछ सकते हैं और फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रश्न भी, या आपको ध्यान हो तो अभी से आप हाथ उठा लें ताकि हम लोग उस पर चर्चा विस्तार से कर सकें। तो भगवान के नाम का जो जप हम लोग करते हैं ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारी भक्ति में प्रगति इसी एक चीज़ पर आधारित है, सबसे अधिक प्रगति इस पर होती है। तो इसलिए हमें बड़े ध्यान से इस जप को करना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जप करते समय? सबसे पहली चीज़, हमें जप को प्राथमिकता देना शुरू करना चाहिए, अर्थात प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता, बहुत महत्व देना। हम बहुत सारी चीज़ों को महत्व देते हैं। जैसे मान लीजिए कि माता पिता होते हैं, वो बच्चों को बड़ा महत्व देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या हो रहा है, बच्चों की चीज़ें, उनका सुबह से शाम तक ध्यान उस पर रहता है। क्यों? उन्होंने उसको महत्व, प्राथमिकता दी है। या व्यक्ति अपने कार्य को, जॉब को, नौकरी को बहुत महत्व देते हैं। चाहे कुछ हो जाए, बीमार हैं तो भी जाना है, बाहर तकलीफ़ है तो भी जाना है, किसी तरह जाना है। क्यों? उनको पता है कि उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तो उन्होंने उसको प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया है। तो इसी तरह हमें जप को प्राथमिकता देना
प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कैसे कि हमें जानना है कि मेरी प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये मेरा व्यक्तिगत समय है भगवान के साथ, तो इसको हमें बड़े ध्यान से करना है। तो एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा। हरे कृष्णा। सॉरी, क्षमा चाहते हैं आपसे। आवाज़ बहुत आ रही थी नीचे, तो जाकर कहना पड़ा कि आवाज़ कम करें। सो जप को महत्व देना हमें शुरू करना चाहिए। जिस प्रकार हम अन्य चीज़ों को अपने जीवन में महत्व देते हैं, सो हमें जानना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जैसे हम सुबह उठें, हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है अब जप करना है, पहले जप करना है। जैसे आप लोग सुबह उठते हैं, जो माता पिता हैं वो सोचते हैं चलो बच्चों को उठाना है, तैयार करना है, स्कूल भेजना है, उनके लिए खाना बनाना है, या जो भी चीज़ें सोचते हैं। तो ऐसे ही हमें जप के लिए सोचना है कि अभी हमें तुरंत सबसे पहले अभी जप करना है, ध्यान उसका करना है, ध्यानपूर्वक करना है। तो ये प्रायोरिटी देना, मतलब हम उसको महत्व दे रहे हैं जप को। तो ये हमें सबसे पहले करना चाहिए, प्रायोरिटी देना शुरू करना चाहिए। दूसरा, जप हमारे लिए एक पूजा आराधना के समान होना चाहिए। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे आप लोगों के घरों में अगर विग्रह हैं, विग्रह की सेवा आप करते हो तो कैसे करते हो? पूरे ध्यान से करते हो। तो आप उनको बहुत अच्छी तरह श्रृंगार करते हैं, आप उनको बड़ी शुद्धता से रखते हैं, और जब कर रहे हैं तो आप खुद शुद्ध रहते हैं। तो ये क्या है? एक पूजा का भाव है। तो जब आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, तो पूजा में एक आराध्य देव होते हैं, आराधक होता है, और आराधना करने की पद्धति होती है। 3 चीज़ें आराधना को पूरा करती हैं। तो हमारी जप भी एक आराधना है। हमारे आराध्य देव हैं, इस आराधना में है हरिनाम, आराधक हम हैं। और आराधना करने की पद्धति है कि हम बड़े ध्यान से उसको करें, उनके नामों का उच्चारण करें, उन नामों का उच्चारण करना। हाँ, अंततः कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है उद्देश्य, लेकिन जप के समय हमारे आराध्य देव हरिनाम हैं, तो उन पर पूरा ध्यान हमें करना चाहिए। तो ये दूसरी चीज़ है। तो पहली चीज़, हम उसको प्राथमिकता, महत्व देना प्रारंभ करें। दूसरी चीज़, हम उसको ये सोचें कि जप हमारे लिए ये आराधना है, ये पूजा है। तीसरा चीज़, हमें जप को एक कोई औपचारिकता नहीं बनाना चाहिए। कब हम महत्व देंगे, कब हमारे लिए पूजा होगा? जब हम उसको कोई औपचारिकता नहीं बनाएंगे। जैसे जब आप अपने मित्रों को मिलते हैं, संबंधियों को मिलते हैं, तो उनमें से कई मित्र या कई संबंधी ऐसे होते हैं
जिनको मिलकर आपका हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है, या जिनको आप मिलना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मित्र और कुछ ऐसे संबंधी भी होते हैं जिनको आपको औपचारिकता के लिए मिलना होता है। कह रहे अब जाना पड़ेगा, इनका ये है, इनका वो फंक्शन है, नहीं जाएंगे तो ख़राब होगा। एक औपचारिकता, आपको बहुत कोई आतुरता नहीं है, आपको कोई बहुत तीव्र इच्छा नहीं है उनसे मिलने की, लेकिन औपचारिकता के लिए जाना पड़ता है। अब उन्होंने बुलाया है तो हमें भी जाना है इत्यादि। तो आप केवल जाते हो, एक थोड़ा वहाँ रुकते हो, उनसे कुछ दो अच्छे अच्छे शब्द बोलते हो और फिर वापस आ जाते हो। तो ये औपचारिकता है। लेकिन कई मित्रों के लिए या कई संबंधियों के लिए आपको ऐसा लगता है कि कब मिलें, हम उनसे मिले नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए लगता है, पता नहीं कलयुग में लगता भी है कि नहीं, लेकिन पहले तो लगता था, तो आज भी लगता होगा। तो इसी तरह हमें हरिनाम के लिए भाव उत्पन्न करना। मित्रता, वो मित्रता, निकट की मित्रता हरिनाम से करनी है कि हम उनका जप करने के लिए, उस हरिनाम को लेने के लिए हम बड़े आतुर रहें। औपचारिकता नहीं हो कि हाँ कहा हुआ है, करना है तो ठीक है, बैठ गए, इधर उधर घूमे और कुछ बातचीत की। और आप सोचिए कि ये दोनों चीज़ें, कि मित्र हैं कोई जिनसे आप बड़ा मिलना चाहते हो, या कोई भी व्यक्ति से आपको बड़ी आतुरता है कि हम मिलना चाहते हैं। आप उनसे मिलने जाओगे तो क्या करोगे? सामने फ़ोन लेकर किसी और से बात करने लगोगे। वो व्यक्ति सामने आपके बैठा है और आप फ़ोन पर बात करोगे किसी से, तो इसका अर्थ क्या है कि आपको कोई आतुरता नहीं है, आपको आतुरता अपने फ़ोन की ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है, लोग किसी से मिलने जाते हैं और नहीं, मेरा बिज़नेस का बहुत ज़रूरी फ़ोन आ गया। तो मतलब कितनी प्राथमिकता आपने व्यापार को दे दी, लेकिन आपने उस व्यक्ति को नहीं दी जिसको मिलने गए हैं। तो हमें हरि नाम को महत्व देना है उस तरह कि जब हम जाते हैं तो हम किसी और कार्य को नहीं करते हैं जिससे मिलने की बड़ी आतुरता है, जिनके प्रति बड़ा आदर है, जिनके प्रति बड़ा प्रेम है। तो हम बस जाते हैं कि जितना समय हमें मिला है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हम पूरा बस उनसे बातचीत कर लें, उनके संग में रह लें। जैसे मान लीजिए कि आपको अब गुरु महाराज से मिलने का अवसर मिल रहा है, आपको कहा जाता हो कि ठीक है, आप 5 मिनट आपके पास हैं, 5-10 मिनट हैं, आप मिल लीजिए, 15 मिनट मिल लीजिए। तो आप कैसे मिलोगे? क्या जाकर वहाँ पर कहोगे महाराज 1 मिनट रुकिए, जरा मेरा बिज़नेस अभी चल रहा है, क्या करें, या कुछ और हो गया है? या आप घूमने लगोगे, वो बात करते करते कुछ और करोगे, व्हाट्सएप देखोगे? नहीं। तो इसी तरह हरि नाम से हमारा संबंध, गाढ़ा संबंध हमें बनाना चाहिए, एक अंतरंगा संबंध, बहुत निकट का, कि जिनके संग में हम जब हैं, हरि नाम का जब हम संग कर रहे हैं तो हमें और कोई औपचारिकता नहीं करनी, हमारी बड़ी आतुरता है। तो जैसे ही सुबह उठे तो हमारी आतुरता बढ़नी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि आपको 5 बजे, 5:30 बजे सुबह गुरु महाराज से मिलना है, वो तैयार होकर बैठे होंगे आपसे मिलने के लिए। तो आप सुबह जैसे ही 4 बजे उठोगे, आपको आतुरता होगी बड़ी अच्छी तरह, आप जल्दी जल्दी तैयार होगे कि कहीं देर ना हो जाए, और फिर पहले से पहुंच जाओगे। ये आतुरता हमें हरि नाम के लिए चाहिए, जो रोज़ तैयार हो जाते हैं सुबह हमें संग देने के लिए। तो ये दूसरी चीज़ है कि ऐसी मित्रता, ऐसा आदर, ऐसा प्रेम और ऐसी आतुरता हमें हरि नाम के लिए उत्पन्न करनी है। तो हर रोज़ अगर वो नहीं हो रही है तो हमें हर रोज़ सोचना चाहिए कि अरे कल मैंने इतनी आतुरता नहीं दिखलाई, इसीलिए नाम जप में रुचि नहीं हुई। तो उस आतुरता को हमें उत्पन्न करना है। तो ये कई बार हम देखते हैं कि लोग जप कर रहे हैं, कुछ काम करते करते, एक हाथ से जप कर रहे हैं, दूसरे हाथ से कुछ अन्य काम कर रहे हैं, या बातचीत कर रहे हैं। और कई बार हमने देखा है लोग जब कैसे करते हैं कि कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसको कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, फिर वो कुछ कहने लगता है कि आप जानते हैं आजकल, और उतने समय में आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप क्या कर रहे हो? आप उस व्यक्ति का भी अपमान कर रहे हो और आप हरि नाम का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 कर रहे हो। तो मतलब वो व्यक्ति का अपमान कर रहे हो, आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो। और दूसरी ओर हरि नाम का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि आप बात उस व्यक्ति की सुनने का प्रयास कर रहे हो और नाम इनका ले रहे हो। तो इसलिए ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये क्या है? ये औपचारिकता है। गाड़ी चलाते चलाते कर लिया, बस
अरे आप 16 माला, हाँ मुझे ना आधा पौना घंटा लगता है ऑफिस पहुंचने का, तो उसमें 4 माला मेरी हो जाती हैं और फिर 4 माला मैं यहाँ कर लेता हूँ। मतलब कोई प्राथमिकता नहीं है, ये तो केवल एक औपचारिकता हो गई कि पूरा करना है हमें। तो उसको बंद कीजिए। देखिए, जब लोग प्रश्न ये करते हैं कि प्रभु जी हमारा फोकस नहीं हो रहा है, हमारे मन में अच्छे भाव नहीं आ रहे हैं जप करते समय, लेकिन वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं कि आप जप कैसे कर रहे हो। क्या एक जगह बैठकर कर रहे हो जप, या घूमते हुए कर रहे हो, सारे काम करते हुए कर रहे हो, वॉकिंग जा रहे हो, लोगों को हरे कृष्णा 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 बोलते हुए जप कर रहे हो। ये हरि बोल जप होता है। कि हम चलते जा रहे, कोई मिला हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण। तो हमने प्राथमिकता नहीं, हमने औपचारिकता दे दी। तो ऐसी औपचारिकता का नहीं होना चाहिए। आतुरता, प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। फिर इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हरि नाम जप के लिए तैयारी करें। देखिए, हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण इवेंट होता है, कोई प्रसंग होता है, हम उसकी कितनी तैयारी करते हैं। लोगों के घरों में किसी की शादी होती है, मान लीजिए कि बच्चे की शादी है, लड़के की शादी, लड़की की शादी है, महीनों तक तैयारी करते हैं। और खरीदने जाना है, ये करना है, वो करना है, हॉल बुक करना है, और वो 1 महीना कुछ और नहीं करते। हाँ, कोई क्लास अटेंड नहीं करते हैं, कोई मंदिर नहीं आते, नहीं हमारी लड़की की शादी, हम बहुत बिजी हैं। करते हैं ना? ठीक है, करना चाहिए, हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं कि ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह तैयारी क्या हरि नाम के लिए नहीं करनी चाहिए? हम क्या तैयारी करते हैं हरि नाम के लिए? कुछ नहीं, बस सारा काम करते करते फिर हो गया, अच्छा माला उठाई, हरे कृष्णा कृष्णा, फिर रखी, कुछ काम किया, कोई तैयारी ही नहीं करते हैं। तो हरि नाम के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए रात्रि से। तो रात को जब हम सोने जा रहे हैं, या रात को जब हम खाना खाते हैं, डिनर प्रसादम लेते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना चाहिए, हमें बहुत और जल्दी लेना चाहिए, बहुत देर से नहीं। तो जल्दी लें, बहुत देर से ना लें, और बहुत ज़्यादा ना लें, हल्का लें, जिससे सुबह भगवान के नाम के जप में ध्यान बढ़ाने में अच्छे से हमें मदद मिले, सहायता मिले। तो हमारी तैयारी तब से शुरू हो गई कि हम ध्यानपूर्वक करना चाहते हैं जब, तो हम रात से तैयारी कर रहे हैं। और फिर सोते समय हम प्रार्थना करके सोएं भगवान से, श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से, आचार्यों से, श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, कि कल मेरा जप अच्छा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कल अच्छे से मैं आपके नाम के ऊपर ध्यान कर सकूं, हरि नाम से प्रार्थना करें कि कल अच्छे से आपकी सेवा कर सकूं। आज नहीं कर पाया, कल प्रयास करना है। तो प्रार्थना करनी है रात को। और फिर जब हम सोकर उठें सुबह, तो सुबह से आतुरता कि सबसे पहली चीज़, सबसे महत्वपूर्ण, मुझे जप करना है, और इसीलिए जल्दी कर लेना चाहिए। कभी कभी लोग वो जप को बहुत आगे तक, रात को हो रहा है, दिन में हो रहा है, नहीं, जितना हो सके जल्दी कर लें, थोड़ा सा समय एडजस्ट करें, थोड़ा जल्दी उठें, लेकिन जल्दी करें। तो तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो रात से तैयारी हो, मन को तैयार किया, सुबह उसको प्राथमिकता देते हुए तैयारी की, और फिर जब हम बैठते हैं जप के लिए, तो हम कहाँ बैठ रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। रोज़ एक ही जगह पर बैठना चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए। अलग अलग जगह होने से हमारा जो मन है वो आसपास की चीज़ों को रोज़ देखने लगता है, ध्यान उधर उधर जाता है। लेकिन आप रोज़ एक ही जगह बैठ रहे हैं, तो फिर ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको वही चीज़ें दिखनी है, तो आप ठीक है। और मन भी, हमारा जो मन होता है उसको हमें कंडीशनिंग करनी होती है, उसको बद्धता देनी होती है। मन तो बद्ध है ही, लेकिन इस तरह का देना होता है कि जैसे ही हम वहाँ जाकर बैठते हैं, आप देखिए क्यों एक जगह बैठना है। हमारा खुद का अनुभव है कि जब हम एक जगह बैठकर जप करते हैं, एक तरह से बैठकर जप करते हैं, जैसे ही जाकर बैठते हैं मन तैयार हो जाता है जप करने के लिए, फिर डिस्टर्ब नहीं करता। क्योंकि मन को भी पता है, जैसे आप जब रात को बेड पर जाते हो तो मन को पता है आप सोने वाले हैं, तो वो आपको और कुछ नहीं करने देता ज़्यादा। जब आपको भूख लगती है, मन को पता है आप खाना खाने वाले हैं। तो इसी तरह हमें मन को सिखा देना है कि हर रोज़ इस समय जब मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मतलब 2 घंटा कहीं घूम कर आ जाओ, मेरे साथ में मत रहो।
तो इसीलिए एक जगह पर, ये सारी हमारी तैयारियां हैं कि हम एक जगह पर बैठकर फिर ध्यानपूर्वक हम जप करने का प्रयास करें। तो एक ही जगह पर बैठें, एक स्थान पर बैठें और आसन भी सही हो। ऐसा ना हो कि हम बस ऐसे ढीले ढाले बैठे हैं, सोफ़े पर ऐसे आराम से बैठकर जप कर रहे हैं, बेड पर बैठ रहे हैं। नहीं, अच्छा तो सबसे है कि नीचे बैठें। भले आपके घर में कितने ही सोफ़े क्यों ना हो, कितने ही अच्छे अच्छे बेड क्यों ना हो, प्रयास ये हो कि नीचे बैठें। हाँ, ज़मीन पर कुछ रखना चाहिए, और अगर नीचे बैठने में ऐसे पाँव फोल्ड कर कर आपको तकलीफ़ होती है तो थोड़ा सा कुछ छोटा आसन, छोटा ऊंचा कुछ ले सकते हैं, चौकी जैसा, तो उस पर एकदम आप सीधे बैठ सकते। तो ये क्यों करना है, इससे मन तैयार हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि जब एकदम सीधे बैठा जाता है तो फिर फोकस बहुत अच्छा होता है। तो सीधे बैठने का प्रयास करना है, और अगर नीचे थोड़ा बहुत चौकी जैसा कुछ आसन ले लें, ताकि आप, कभी कभी होता है हम लोगों के कलयुग के शरीर हैं तो एक साथ नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो फिर उसको करना चाहिए, ऐसे बैठ सकते हैं। तो ये हमारी तैयारी है कि हम करें। और फिर तैयारी में जब ये सब हो गया, रात्रि से आपने तैयारी की, प्रार्थना की, सुबह आतुरता थी कि बस जब सबसे पहले जप करना है। अब आप बैठे हैं जप करने के लिए, एक ही स्थान पर प्रॉपर आसन में बैठ गए हैं। अब आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जप करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, प्रभुपाद से, गुरु महाराज से कि मुझे अधिकार दीजिए 16 माला जप करने का। ये भाव हमारा होना, ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि आप मुझे बस अधिकार दीजिए, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि ये जप करने का अधिकार हमें नहीं है। हमारी कोई योग्यता नहीं है भगवान के नाम का जप करने की, नाम लेने की। ये तो आचार्यों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हमें ये अधिकार मिल जाता है कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो इसलिए रोज़ उनसे याचना करनी है कि हमें कृपया करके हमें आप अधिकार दीजिए 16 माला जप करने का, हम ठीक तरह से जप कर सकें। और दूसरी प्रार्थना करनी है कि आपकी ही कृपा से मेरा मन इधर उधर ना जाए। ये मन बहुत भागता है, मेरी शक्ति नहीं है इसको नियंत्रण करने की, आप कर सकते हैं। तो इसीलिए बस इतना कीजिए कि मैं अच्छी तरह से ये सेवा कर सकूं, और इसको सेवा के भाव में लेना है कि मेरी सेवा है। तो ऐसे हमें ये तैयारी करनी है, और फिर हम जब प्रारंभ करते हैं। और जब प्रारंभ करने में ध्यान नहीं लगता तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, हमें जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको सुनने का प्रयास करना है कि हम सुन रहे हैं या नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें भागना नहीं है कि मुझे 6 बजे तक जप करना है, उसके बाद ये काम है वो काम है, इसलिए जितना हो जाए अच्छा। नहीं, ठीक है, 6 बजे तक करना है, लेकिन ध्यानपूर्वक करना है। तो इसलिए ध्यान लगाने के लिए पहले हर्ष सुनिए। कभी कभी तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पूरी माला आप केवल ये सोचे कि मैं हर मंत्र पूरा सुनूंगा, पूरा मुझे सुनना है हर मंत्र। तो 1 माला वही करनी है, 2 माला वही करनी है। तो कोई कह सकता है कि अरे फिर कृष्ण का स्मरण कहाँ होगा, ये तो नंबर पे होगा। हाँ, 1 सुन लिया, 2 सुन लिया, 3 सुन लिया, कृष्ण का स्मरण कहाँ होगा? कोई चिंता मत कीजिए। जितना नाम पर ध्यान होगा उतना बड़ी सरलता से कृष्ण का ध्यान हो जाएगा। तो इसलिए हमें सुनने का प्रयास करना है। ये सबसे पहली चीज़ हमें करनी चाहिए ध्यान बढ़ाने के लिए, कि हर शब्द को हम लोग सुन रहे हैं या नहीं। फिर समझ लीजिए कि करते करते भी ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? जब करते समय भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहिए मन में। आपने दिन में भगवान के कोई चित्र देखे होंगे, विग्रह देखे होंगे, अपने ही घर के विग्रह देखे हैं। हो सके तो विग्रह के सामने बैठकर करना चाहिए। तो जब घर में विग्रह हैं तो उनके सामने बैठकर करें, ताकि जब मन इधर उधर जाए तो उनके रूप पर हम ध्यान कर सकें। तुरंत हमें देखना शुरू कर देना चाहिए कि भगवान कैसे दिख रहे हैं, बांसुरी कैसे पकड़ी है। और अगर नहीं है उस समय, तो हमें कम से कम स्मरण करना चाहिए। किसी चित्र को हमने देखा, कोई विग्रह को हमने देखा, तो उनका स्मरण हमें कर लेना चाहिए कि कैसे
भगवान हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे रहते हैं। और तीसरी चीज़ हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको वृंदावन के राधा श्याम सुंदर बहुत प्रिय हैं, मायापुर के राधा माधव बहुत प्रिय हैं, या कहीं भी किसी भी जुहू के राधा रास बिहारी बहुत प्रिय हैं, तो जो भी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि इस समय मैं वृंदावन में बैठा हूँ, राधा श्याम सुंदर के सामने, और सभी भक्तों के साथ में जप कर रहा हूँ, तो कितना आनंद आएगा। तो ये सोचना चाहिए कि राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते हुए जप कर रहे हैं, फोकस हो जाता है। तो फोकस बढ़ाने के लिए ये भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जब हम लोग परीक्षा देते हैं, आप सबको तो अनुभव है, आप सब लोग हर रोज़ परीक्षा दे रहे हैं, मतलब हर अध्याय के बाद। तो जब हम लोग परीक्षा देते हैं तो क्या होता है, आपका ध्यान कहाँ रहता है? उस 10 मिनट जो आप इसमें परीक्षा देते हो, उस 10 मिनट में क्या आपका ध्यान कहीं इधर उधर जाता है? कैसा होता है? आपको बस ये लगता है कि आप बड़े ध्यान से प्रश्न पढ़ते हो, उसके बाद उसका उत्तर हाँ ये वाला है कि ये नहीं, हाँ ये है, एकदम ठीक। उन 10 मिनट में आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता, केवल उस पर ही रहता है। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें आपको पता है, समय कम है। अगर आपको यही चीज़ जो हम 10 मिनट का एग्ज़ाम होता है, अगर उसको 1 घंटे का बना दें तो आप इतना ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपको पता भी बहुत समय है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि 10 ही मिनट हैं, जल्दी करना है। दूसरा चीज़, अगर ध्यान इधर उधर हो गया, गलत उत्तर चला गया, तो मार्क्स चले जाएंगे। यही भाव हमारा जप करते समय होना चाहिए। समय बहुत कम है हमें लगता है कि ठीक है, अभी क्या है अब नहीं तो 2 बजे कर लेंगे, 3 बजे कर लेंगे। और फिर कई लोग तो होते हैं, वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, आज 1-2 माला नहीं हो पाई, लिख लेते हैं, फिर कर लेंगे। और ऐसे लिखते 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 वो बताते कि प्रभु जी हमारी 3500 मालाएं रह गई हैं, या 380 मालाएं अभी तक रह गई हैं। क्या लाभ है ऐसे लिखने का? तो क्या अर्थ है कि आप उसको, तो आपको पता होना चाहिए समय बहुत कम है, और इसी समय में हमें भगवान का नाम लेकर अपना उद्धार करना है। पास होना एग्ज़ाम, और ज़रा भी इधर उधर किया तो एग्ज़ाम पास नहीं होंगे। तो जैसे हम एग्ज़ाम में बड़े ध्यान रखते हैं, ऐसे ही जप के समय हमारा ध्यान होना चाहिए। और जब बहुत प्रयास करने पर भी अगर नहीं मन फोकस हो रहा है, तो फिर साथ में जप करना प्रयास करना चाहिए, ग्रुप में बैठकर। और वैसे भी अगर आप घर पर ही करते हैं, मंदिर में नहीं करते हैं, तो आपको कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जितना संभव हो सके मंदिर जाकर भक्तों के संग में बैठकर जप करना चाहिए। ये तो ज़रूर होना चाहिए। रोज़ घर पर करते हैं, ठीक है, आप नहीं जा सकते मंदिर, लेकिन कम से कम 1 दिन। और मान लीजिए कि आप अगर मंदिर बहुत दूर है घर से, मंदिर है नहीं आसपास, कोई सेंटर नहीं है जहाँ जप होता हो भक्तों का, तो फिर एक 4-5 भक्त आसपास में हों, आप लोग खुद एक जगह बैठकर हफ्ते में 1 बार 2 बार उस जप को कीजिए। या मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी हो कि मंदिर बहुत दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो भी प्रयास 1 दिन का तो कर लेना चाहिए। या फिर कुछ भक्त मिलकर, जैसे हमने बताया, साथ में ज़रूर बैठकर उसको वो जप करें। और फोकस ध्यान बढ़ाने के लिए हमें एक कार्य और करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि प्रारंभ में हम प्रार्थना करते ही हैं गुरु महाराज से। ये जब ध्यान ना लगे तो बीच में भी स्मरण कर सकते हैं, बीच में भी प्रार्थना कर सकते हैं कि अरे ध्यान नहीं लग रहा है और फिर से मन इधर उधर जा रहा है, तो एक बार और प्रार्थना कर लीजिए, मेरी शक्ति नहीं है, कृपया इस मन को फिर से आपके नामों में लगाने में सहायता कीजिए। प्रभुपाद कुछ कृपा कीजिए कि हम नाम जप को अच्छे से कर सकें। तो इसको भी हमें करना चाहिए। तो ये जप के समय ध्यान करने की विधि है। और एक हमें करना चाहिए कि जब हम जप करते हैं तो उसमें बीच बीच में ब्रेक ना लें। कभी कभी भक्त सोचते हैं कि ये ठीक है, सही है, प्रभुपाद ने भी एक स्थान पर कभी कहा कि अगर नहीं होता तो ठीक है 4-4-4 कर सकते हैं, लेकिन
सबसे अच्छी चीज़ सर्वोत्तम है कि 16 माला एक साथ कर लें, या जो भी हम मालाएं करते हैं जितना भी एक साथ करें। ये बहुत अच्छा होता है कि हम अपना समय उस तरह से प्रयास करें कि एक बार बैठें और उठें नहीं 16 माला करने तक, 16 माला करके ही उठें। बहुत अच्छा होगा प्रयास अगर आप ये कर सकें। शुरुआत में होगा और एक फोकस करने के लिए जो क्या बात होती है, जब आप करना भी चाहते हो तो मन करने नहीं देता। अरे अभी ये महत्वपूर्ण बात है, चलो उठ जाओ, पाँव में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, अभी ज़्यादा करोगे तो ये हो, बहुत सारी चीज़ें मन कहता है। तो मन को धोखा देना चाहिए, इस बात को सीखिए। हमें वैसे कहा गया कि भक्तों को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन मन को धोखा देना सीखना चाहिए हमें। तो कैसे धोखा देना है? मान लीजिए मन कह रहा है बस हो गया, अब उठो 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 जाना है, तो हम लोग मन को धोखा देते, ठीक है 4 माला और कर लेते हैं, बस उसके बाद जाएंगे। और हमारा अनुभव है वो 4 माला तक डिस्टर्ब नहीं करता फिर, तो उसको लगता है कि ठीक है 4 माला, लेकिन 4 माला के बाद तुरंत फिर वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है, बस 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 अब उठो अब उठो अब उठो। तो हमें थोड़ा सा धोखा देना सीखना चाहिए मन को, चीटिंग करनी चाहिए मन के साथ कि बस अभी चलते हैं अभी चलते हैं, फिर 4 हो जाए फिर बस अब 2 माला और करके चलते हैं, और फिर 2 माला और कर लें। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम 16 माला पूरा एक साथ करके हम लोग उठें। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके बाद माला को ही स्पर्श ना करें, वो तो करें ही, लेकिन उसको काउंटिंग नहीं करना चाहिए कि आप दिन भर में भी जप कीजिए, चलते हुए जप कीजिए, बस में जप कीजिए, ट्रेन में जप कीजिए, सड़क पर जप कीजिए, लेकिन वो हमारी जो मालाएं हैं उसमें गिनना नहीं चाहिए। अगर हमें 16 माला करना है तो उसमें नहीं गिनना चाहिए कि ये मेरा हो गया। तो इसलिए वो 16 माला हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक जगह बैठकर कर सकें। और साथ साथ दिन के समय हमें क्या करना चाहिए जप को अच्छा करने के लिए? दिन के समय हमें जप को अच्छा करने के लिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक बार सुन लें हरि नाम के विषय में। बाकी चीज़ें भी सुने, श्रवण करें, प्रवचन कर रहे सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक थोड़ा सा कुछ हरि नाम के विषय में ज़रूर हम लोग सुन लें। साथ साथ जैसे हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इनकरेज करने के लिए क्या करते हैं, कई कहानियाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बताई जाती, ये भक्त के साथ ऐसा हुआ, वो भक्त के साथ ऐसा प्रसंग हुआ, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया उसको ये लाभ मिला या उसको ये अनुभव हुआ। ऐसे ही जप की स्टोरीज़ हमें शेयर करनी चाहिए आपस में। अगर आपको कहीं से मिले, हाँ प्रभुपाद ने ये कहा जप के समय, और कोई एक भक्त जप कर रहे थे तो जप करते करते उनको ये अनुभव हुआ, या फिर अपने अनुभव शेयर करने चाहिए कि आज जप कर रहे थे तो एकदम अचानक बड़ा आनंद आया जप करते हुए हृदय में, या फिर पता नहीं ऐसा लग रहा था कि आज जप करते हुए कि कुछ मन नहीं लग रहा है। तो अपने भी जप के विषय में शेयर करना चाहिए एक दूसरे से। तो ये कहानियाँ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हम लोग जब जप करते हैं तो हमारा जप हमने कब पूरा किया, कई आप में से कई भक्त कर ही रहे हैं, ना जो नहीं कर रहे हों तो वो लोग कहीं ना कहीं ग्रुप में जुड़ें कि हमने अपना अब जप इतने बजे पूरा कर लिया। अभी हम बहुत जल्दी सोच रहे हैं कि कम से कम ये जो रीडिंग ग्रुप है इन लोगों के लिए एक ऐसा, आप लोग सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन एक ऐप कॉमन हो जाए जहाँ सब लोग अपने जप का विषय जप का लिख सके कि हमारा जप इतने बजे पूरा हो गया, इतनी माला इतने बजे, बस। तो ये शेयर करना भी बहुत लाभप्रद होता है, ये करना चाहिए। और क्षमा चाहते हम बहुत बोल रहे हैं, समय हमने कहा था थोड़ा बोलेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप कर सकते हो कि जैसे हम मैराथन करते हैं, बुक मैराथन, कि प्रभुपाद की ये बुक्स को 1 महीने में हमें बहुत ज़्यादा वितरित करना है, कितना कर लिया, स्कोर होना चाहिए, अरे इसने इतना किया उसने उतना किया। ऐसे ही हमें जप का एक मैराथन कभी ना कभी करना चाहिए, भले 2 दिन का करें, 1 दिन का करें, 3 दिन का करें, जो कर सकते हैं, हफ्ते भर का करें, कि आपस में ग्रुप में मिलकर कि चलो अब ये जो आने वाले 3 दिन है उस दिन मैराथन करेंगे, कितना ज़्यादा जप हो सकता है। तो कोई कहता है अरे ये सब तो चीज़ें अच्छी नहीं है, ये क्या कि कितना ज़्यादा कर लिया अहंकार बढ़ाएगा। नहीं, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें होता है, अरे आपने कितना किया, अच्छा अब मेरे से इतना ही नहीं हुआ, मैंने इतना किया। हमें मैराथन करना चाहिए।
और साल में एक बार निश्चित 2 या 3 दिन के लिए वृंदावन आना चाहिए। वृंदावन में टेर कदम्ब में जाना चाहिए और वहाँ बैठकर 64 माला जप करनी चाहिए, कम से कम। ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन 64 माला जप। और साथ में हाँ, बहुत शक्ति देगा। एक तो वृंदावन ब्रजधाम और फिर टेर कदम, और कार्तिक हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो तो किसी और समय, लेकिन करना चाहिए। और उस यात्रा में कुछ और नहीं करना चाहिए, बस केवल जप के लिए। 2 दिन आए 3 दिन आए, पूरा दिन जप करें वहाँ बैठकर, कुछ और नहीं करें। हम आए उसी लिए हैं। कोई घूमना नहीं है, कोई लोई बाज़ार में जाकर चाट नहीं खानी है, लस्सी नहीं पीनी है, बस केवल जप। उतना करके वापस आएँ, बहुत लाभ होगा। तो इस तरह से हम अगर जप को प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में, तो फिर हम बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।